तो अब अपन शुरू करते हैं दूसरा छंद। यहां पर दूसरे छंद में अब चूंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो अब निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है वो पहले बता रहे हैं। ठीक है, निश्चय रत्नत्रय, एक एक चीज का क्रम से वर्णन किया है बिल्कुल। तो निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहेंगे, तो देख लो भैया, ऐसे कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि साम्य भला है। पढ़े सभी लोग। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। माइक बंद कर लें ऑनलाइन में, चलो हम ही करेंगे रहे। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। पूरा पढ़े एक बार। पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि साम्य स्वभला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक गान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। देखें, व्यवहार मार्ग दो प्रकार का, सॉरी मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय किसे कहते हैं वो यहां आ रहा है, निश्चय मोक्ष मार्ग। तो पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यनते, पर द्रव्यों से, हम कौन से द्रव्य हैं? अब जीव द्रव्य, मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। ठीक, तो मेरा द्रव्य जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य के अलावा बाकी सारे पर हैं। तो पर द्रव्यनते दूसरे बाकी द्रव्यों से भिन्न मतलब सर्वथा अलग, आप में मतलब अपने आप में। ठीक है, बाकी सारे पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि, रुचि मतलब श्रद्धान करना। ठीक, और दूसरा श्रद्धा नहीं करना लिखा है यहां भी, है ना। सम्यक तो भला है, ये सम्यक तो भला, भला मतलब निश्चय का यहां पर। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। अब निश्चय मोक्ष मार्ग अपन पढ़ रहे हैं, तो निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चार्य, ये तीनों को अपन को निश्चय रूप से समझना पड़ेगा। तो पहली लाइन में इन्होंने बता दिया कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या है। क्या बताया पहली लाइन में? निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? तो ये मान के चलो कि बाकी सभी द्रव्यों से ये मेरा जीव द्रव्य सर्वथा भिन्न है, इस प्रकार का श्रद्धान करना ही निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या? मैं जीव द्रव्य हूं, बाकी सारे द्रव्य मुझसे भिन्न हैं और मैं इनसे भिन्न हूं। सारे द्रव्य मुझसे भिन्न हैं और मैं जीव द्रव्य इन सभी द्रव्यों से भिन्न हूं। मतलब इस प्रकार की पहले मान्यता बनाओ दिमाग में, इस चीज को मान लो कि मैं अलग हूं और ये सारी चीजें अलग हैं। तो मैं इनसे सर्वथा भिन्न हूं। सर्वथा मतलब
इतना सा भी कहीं जोड़ नहीं है। यहां तक कि हमारा जीव द्रव्य इस शरीर में एक में एक करके बैठा है। इस शरीर में दूध और पानी की जगह मिला बैठा है, फिर भी जीव द्रव्य अलग है और ये शरीर तो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है, जबकि एक जगह पे ही बैठे हैं दोनों, फिर भी अलग है। इस प्रकार की मान्यता बनाना, इस मान्यता का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ गए? नहीं समझे? अब है, समझ गए ना? बस, तो बस इतनी सी बात है कि बाकी सारे द्रव्यों से ये हमारा जीव द्रव्य भिन्न है। इस प्रकार की विचार, इस प्रकार की सोच को, इस प्रकार के ज्ञान को ही, या इस प्रकार का श्रद्धान, सॉरी रुचि, रुचि मतलब श्रद्धान, तो इस प्रकार का श्रद्धान ही निश्चय सम्यक दर्शन है। फिर आगे व्यवहार सम्यक दर्शन भी आएगा, तो हम अभी से बता दे रहे, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या होता है फिर? हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन में कहेंगे कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करो, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, यहां पर बात आ जाती है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन में आपको 7 तत्वों की बात नहीं है, न देव शास्त्र गुरु की बात है। आप सिर्फ इतनी मान के रखो कि जो आप हो जीव, वो जीव आप बाकी सारी चीजों से अलग हो, बस इतना मान लो। इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। शरीर अलग, आत्मा अलग, ये आत्मा इन सभी परद्रव्यों से अलग है। इस प्रकार का श्रद्धान करना ही निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। दूसरा, अब सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। अब तो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, ठीक, ये अपन ने मान लिया कि हमारा यह जीव बाकी सारे द्रव्यों से भिन्न है, अपन ने श्रद्धान बना लिया। अब निश्चय सम्यक ज्ञान क्या होगा? आप रूप को जानपनोसु सम्यक ज्ञान कला है। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? अब आप रूप को जानपनो, आप रूप मतलब अपने आत्मा के स्वरूप को ही जानना है। निश्चय में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आत्मा से दूर जाना ही नहीं है। निश्चय व्यवहार में इतनी फंडा है, जहां निश्चय की बात आए मतलब सिर्फ आत्मा पे टिक जाओ, जो कुछ है सब आत्मा ही है, मतलब आत्मा को छोड़ के जाना ही नहीं, वो निश्चय है। समझ गए? आत्मा को ही श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन। अब आत्मा के ही स्वरूप को जान लो तो वो निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया। और व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? व्यवहार सम्यक ज्ञान में आप 6 द्रव्यों को जानो, 7 तत्वों को जानो, 9 पदार्थों को जानो, पूरी दुनिया जानो। लेकिन निश्चय सम्यक ज्ञान में बाहर की कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आत्मा को जानो, सिर्फ आत्मा के स्वरूप को जानो कि आत्मा का स्वरूप क्या है। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, संकोचकीर्ण गायक स्वरूपी है, यह शाश्वत है, अविनश्वर है, ये कभी मरता नहीं है, ये अमूर्तिक है, ये अरूपी है, ये अरूपम गंधम, न रूप है, न रस है, न गंध है। ये आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसको ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, ना सुन सकते हो। ये ऐसा द्रव्य है। और सबसे बड़ी विकटता यही है कि इसको सिर्फ श्रद्धान करके ही अनुभव किया जा सकता है, और इसका वेदन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इसका वेदन तो सिर्फ कैसे होगा कि सबसे पहले तो जो आदम में जैसा स्वरूप बताया है उसको जानो, और जानने के बाद उसी को मान लो, और मानने के बाद फिर आपको उसका वेदन होगा।
महसूस होगा कि हाँ, ये जो इस शरीर के पिंड में से जो ये मुंह, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, ये किस शक्ति के कारण से निकल रहे हैं? उस अविनश्वर आत्म शक्ति, उस आत्मा जीव द्रव्य की शक्ति जो है ना, ज्ञान और दर्शन, उस गुण के कारण से ही ये शरीर बोल पा रहा है। नहीं तो इस शरीर में कहां बोलने की शक्ति है? आत्मा खत्म, आत्मा गई, तो ये शरीर ऐसे मुंह बंद करके बैठ जाएगा। तो मैं जो जान रहा हूं, ये जान रहा हूं कैसे? ये वो आत्मा है जो जान रहा है, वो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य की ही पावर है जिससे हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अनुभव है कि ये आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, वो आत्मा के स्वरूप को ही जानना सम्यक ज्ञान है, निश्चय वाला। ठीक, तो आत्मा पर श्रद्धा न करना निश्चय सम्यक दर्शन, और आत्मा के स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान। और तीसरा सबसे सरल परिभाषा है ये निश्चय वाली, आप रूप में लीन रहे फिर, आप रूप में लीन रहे फिर, आप रूप मतलब आत्मा के स्वरूप में ही लीन हो जाए। और कैसे? स्थिर होकर के। कैसे? स्थिर होकर के, मतलब भटकन नहीं होना चाहिए। जहां टिक गए तो टिके रहो, बिल्कुल नहीं। मतलब वो टिकना तभी होगा, उसके पहले हमें शरीर को टिकाना पड़ेगा। जब शरीर टिकेगा तभी अपना मन टिकेगा और वो लीनता बन पाती है। इसलिए अपन अभ्यास में पहले शरीर को स्थिर करने की कोशिश करते हैं कि शरीर स्थिर हो जाए। जैसे ही शरीर स्थिर होगा तो धीरे धीरे हम मन को भी स्थिर करेंगे। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, आप सोचो कि चलते फिरते हम आत्मा का स्वरूप के चिंतन कर लें तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आपकी प्रैक्टिस स्थिर होकर के आत्मा में लीन होने की हो जाएगी, जैसे वो शुद्धोपयोगी मुनिराज छठे शस्त्र में गुण स्थान वर्ती, वो उनका अभ्यास इतना हो चुका होता है कि वो 24 घंटे वो कभी भी आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। वो आहार चर्या करते समय भी शुद्धोपयोगी हो सकते हैं, आत्मा के स्वरूप में लीन हो सकते हैं, चलते हुए भी हो सकते हैं, बात करते करते भी वो शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, बात करते करते। लेकिन वो कब होती है? जब वो इतनी अभ्यास कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन सोचे कि हम अभी से करने लगे, नहीं, अभी अपन को पहले शारीरिक रूप से स्थिर होकर के पहले आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। तो जब ये अभ्यास हो जाएगा, फिर अभ्यास ऐसा हो जाएगा अपना कि फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे बात कर रहे हो, कि आपका शरीर क्या काम कर रहा है। आपके हाथ पांव कहीं चलते रहें, लेकिन आपका अंदर वो जो है ना उपयोग, वो आत्मा में ही रहेगा। इतना हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत अपन को अभ्यास करना होता है। ठीक, तो निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे फिर, स्थिर होकर के आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाने का नाम ही सम्यक चारित्र है। समझ में आई बात क्या? तो ये 3 लाइनों में तीनों प्रकार की परिभाषाएं हो गई। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। सभी द्रव्यों से भिन्न अपने जीव द्रव्य पर श्रद्धा न करना निश्चय सम्यक दर्शन, अपने आत्म स्वरूप का ही जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। अब 3 लाइन हो गई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। अब हम आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग बताएंगे, जो हेतु नियत को होई, जो कि हेतु मतलब कारण होता है किसका? नियत का। नियत मतलब यहां पर निश्चय,
नियत मतलब निश्चय, तो निश्चय मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग, जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग को अब सुनिए। ठीक, यहाँ पर नियत का मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग है। नियत मतलब वो नियत नहीं जो आप लोग अपन लोग कहते हैं कि इनकी तो नियत ही खराब है, वो नियत नहीं होता, वो नियत होता है। वो क्या होता है? नियत, बड़ी नी होती है, तो वो होता है नियत। ठीक है, और ये है नियत। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला, जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों को त्यों सर धानो। है सोई समाकित व्यवहारी, अभिन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति उर आनो। पढ़े पूरा। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु सांबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों को त्यों सर धानो। है सोई सम कित व्यवहारी, अभिनय रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति उर आनो। क्या कहते हैं? अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, तो आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग हमने पर भी आदत तो पहले ही बता दी, एक एक की बता दी कि नहीं, निश्चय के साथ साथ में वही फिर से बता रहे हैं। कैसे? सबसे पहले जीव अजीव तत्व और आश्रव बंधन संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों को त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। तो भैया जीव हुआ, अजीव हुआ, अरु, आश्रव, ये नाम लिखे हैं सात तत्वों के। बंध, शंबर, निर्जर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो तत्व हैं, कहे जिन, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, ये जो सात तत्व जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, तिनको मतलब उन सात तत्वों को, ज्यों को त्यों सरधानो, जैसा का तैसा श्रद्धान करना। कैसा करना? जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही श्रद्धान करना। किसका करना? जीव अजीव आदि इन सातों तत्वों का जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही श्रद्धान करना। है तो ही समकित व्यवहारी, समकित मतलब सम्यक दर्शन, समकित मतलब सम्यक दर्शन, याद रखिए। इसके पहले आपने सुना है समकित मतलब सम्यक दर्शन? नहीं सुना? समकित, समकित मतलब सम्यक दर्शन यहां पर, ठीक है। वैसे समकित मतलब होता है सच्चा या समीचीन हिंदी अर्थ में, लेकिन यहां पर समकित मतलब सम्यक दर्शन। और कौन सा? व्यवहारी, व्यवहार वाला। ठीक, तो व्यवहार सम्यक दर्शन, तो ये कहलाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या कहलाता है? जो सात तत्व जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, जीव जीवादि, उन सातों तत्वों का जैसा कहा है वैसा का वैसा श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक, और सम किससे हमने इसलिए आया, तो इसका मतलब आप लोगों ने वो भजन भी नहीं सुना होगा, इसीलिए आपने समकित शब्द
ध्यान नहीं दिया। समकित से कवि निज आत्म का कल्याण करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, हाँ पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। ये वाला भजन कभी सुनाएंगे इसके आगे भी। हाँ तो इसीलिए तो हम समझ गए ना। है? हाँ तो समकित मतलब क्या? सम्यक दर्शन। ठीक, तो है तो ही समकित व्यवहारी, इसी को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इन रूप बखानो, अब हम इनके रूप का बखान करते हैं। अब क्या होगा? अब आगे सातों तत्वों की अलग अलग परिभाषा आएगी। हमने कहा था आपको जब भाग पढ़ा रहे थे कि अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सातों तत्वों की परिभाषाएं, द्रव्यों की परिभाषाएं, ये फिर से छड़ाला में आएंगी। तो अब आएंगी, है ना? तो अब आप पंक्ति याद हो जाएगी तो आपको परिभाषा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ऐसा। और तिनको सुन सामान्य विशेष है, और जिन लोगों ने भाग नहीं पढ़ा है, आप में से पहले भाग नहीं पढ़ा है और ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा है कई लोगों ने, तो आप लोग अभी समझ लो। सो जब भाग पढ़ाएंगे हम इसके बाद में, तो फिर वहां पर जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? वो तो एक ही बात है। तो तिनको सुन सामान्य विशेष है, दृढ़ प्रतीति और आनो, और उनको मतलब उन सातों तत्वों का विवेचन जो होगा आगे, उनको सामान्य रूप से और विशेष रूप से दोनों तरीके से सुन करके दृढ़ प्रतीति और आनो, ध्यान से इसको सुन करके अब आगे जो आएगा उसकी दृढ़ प्रतीति मतलब पक्का श्रद्धान, प्रतीति मतलब श्रद्धान, और दृढ़ मतलब पक्का। ठीक, तो पक्का श्रद्धान उर आनो, उर मतलब हृदय, उर मतलब हृदय, आनो मतलब लाओ, हृदय में पक्का श्रद्धान ले आओ, अर्थात अपने हृदय में पक्का श्रद्धान बना लो। ठीक, सामान्य रूप से ही और विशेष रूप से भी, दोनों प्रकार से कथन आगे किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे छंद में मात्र सम्यक दर्शन की यदि परिभाषा बताई है। कौन सा सम्यक दर्शन है? लो, निश्चय कौन ने बोली? व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है इसमें। निश्चय की तो ऊपर कराए एक एक लाइन में, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चार। अब यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग है तो व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है। ठीक, तो बस कक्षा अपनी समाप्त होने वाली है। इसी का हम एक बार फिर से संक्षेप में सार बता दे रहे हैं कि ऊपर से पूरा बता दे रहे कि पर द्रव्यनते, दूसरे द्रव्यों से भिन्न मतलब अलग, आप में मतलब अपनी आत्मा में, रुचि मतलब श्रद्धान करना ही सम्यक तो भला है। भला मतलब निश्चय, भला मतलब निश्चय, सम्यक दर्शन नहीं बोल देना, केवल निश्चय। निश्चय अर्थ देने के लिए भला शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो रुचि सम्यक तो भला है मतलब निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप में जान परो और अपने स्वरूप को जानना ही सम्यक ज्ञान कला है, मतलब निश्चय सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे स्थिर और अपने ही स्वरूप में स्थिर होकर के लीन हो जाना, यही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए जो कि निश्चय का कारण है। नियत मतलब निश्चय, हेतु मतलब कारण होता है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है भैया? तो व्यवहार सम्यक दर्शन सबसे पहले तो जीव अजीव बंध आश्रव संबर निर्जरा और मोक्ष, ये जो जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कहे मतलब कहे हैं, तिनको उन पर
ज्यों को त्यों श्रद्धानो, श्रद्धानो मतलब श्रद्धान, तो ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही है सोई समुचित व्यवहारी, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक, इन सातों तत्वों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अब इनका हम स्वरूप का बखान करेंगे, वर्णन करेंगे और उनको सामान्य रूप से विशेष रूप से पढ़ करके समझ करके और अपने हृदय में उसकी दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धान लाना चाहिए, ले आना, जिससे कि आगे हम मजबूती से सम्यक दर्शन पर टिके रहे। ठीक, तो आज अपने 2 छंद हो गए और कक्षा भी अपनी समाप्त होने वाली है। चलिए, जन्माष्टमी। जावाणी के ज्ञान से सूझे तो भालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत रे सो पावे सुख चैन।